यूपी में योगी सरकार ने 1 करोड़ युवाओं को 2027 तक रोजगार देने का टारगेट बना लिया है। इसलिए निवेश पर फोकस किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार के बाद ये मामला सामने आया है। 2027 तक 1 लाख युवाओं को नौकरी देने की तैयारी, 120 लाख करोड़ का निवेश बड़ा टारगेट। ये पूरा होगा तो नौकरी मिलेगी। अखिलेश बोले, अति भ्रष्ट सरकार के नीचे भ्रष्ट प्रशासन की अधेर गर्दी। चंद्रशेखर के मुख्य सचिव ने पूछा, कितने टीएससी अफसर फील्ड में तैनात हैं। उपचुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने फतेहपुर में एक पत्रकार जिसको निशाना साधा गया था वो दुनिया में न रहा। उन्होंने लिखा, एक्स पर, कौन जाने ये सरकार कितने गुनाह कर रही है। यूपी में अति भ्रष्ट शासन के चिराग के नीचे भ्रष्ट प्रशासन। अंधेरा नहीं, अंधेर गर्दी है। मेरठ में 12 साल की बच्ची के साथ गंदी हरकत, मंदिर से लौट रही थी। आरोपी हाथ पकड़कर बैट टच कर रहा था। पुलिस ने देखा तो अरेस्ट किया। मेरठ में शुक्रवार को लौटी 12 साल की बच्ची के साथ बहुत गलत एक व्यक्ति करने की कोशिश कर रहा था। लड़की रो रही थी। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, वो वहां से भाग गई। पीड़िता के घर परिवार वालों ने उसे भावनपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके साथ छेड़खानी हुई है, जिसके बाद पुलिस ने उसे अरेस्ट किया। मेरठ में दारोगा जी को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। वर्दी फाड़ी, लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा। बरेली में जुआरियों ने पुलिस पर लाठी बरसा दी है। दिवाली पर बरेली और मेरठ में पुलिस टीम पर हमला हुआ। मेरठ में भीड़ ने पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीट डाला। दरोगा की वर्दी फाड़ डाली, पथराव किया। डायल 112 की गाड़ी तोड़ दी। 3 से 4 घंटे बवाल हुआ। सूचना पर फोर्स पहुंची और लाठीचार्ज करके लोगों को खदेड़ा। मामले में 6 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। वाराणसी में रंजिश में 2 पक्ष भिड़े हुआ पथराव से सपा नेता के पैर में दुनाली लगी है। इसके बाद पुलिस करने वालों की तलाश के लिए दबिश डाल रहे हैं। वाराणसी में शुक्रवार को 2 पक्षों में मामूली विवाद में लाठी डंडे चार्ज किए गए। देखते देखते माहौल इतना बिगड़ गया कि ईंट पत्थर चलने लगे। इसी बीच फायरिंग हो गई। गोली दूसरे पक्ष के एक युवक के पैर में लगी। वो दर्द में जमीन में गिरकर चिल्लाने लगा। अन्नकूट पूजन आज प्रतिपदा के साथ होगी शुरुआत। सुबह 7:56 से 8:27 के बीच और दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक ये शुभ मुहूर्त रहेगा। इसके साथ ही अन्नकूट की पूजा और गोवर्धन पूजा की तैयारियां हो चुकी है। मंदिरों से लेकर घरों में भी पूजन की तैयारियां करी जा चुकी हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि 2 नवंबर 2024 दिन शनिवार को अन्नकूट पूजन एवं गोवर्धन पूजन बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा प्रत्येक वर्ष कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि को मनाई जाती है। वर्ष सूर्योदय के साथ प्रतिपदा तिथि की आरंभ की कहानी शुरू हो जाती है, जो शाम 6 तक रहेगी। मंदिर में प्रसिद्ध अन्नकूट का पर्व नवंबर दिन शुरू हो जाएगा। हालांकि ये पर्व दिवाली के अगले दिन ही मनाया जाता है, लेकिन इस बार दिवाली 2 दिन होने की वजह से ये 2 नवंबर को निर्विवाद मनाया जा रहा है। जिस वनखंडेश्वर मंदिर में नसीम सोलंकी ने पूजा की, उसका जीर्णोद्धार इरफान ने कराया। 2022 में सपा की जीत के आधार पर यह मंदिर बना था। भाजपा हुई असहज, मुस्लिम वोट हमारा, हिंदू भाई हमारे बोनस वोटर हैं, वे ही हमारी जीत का आधार बनते हैं, उनसे ही हमारी जीत है। ये बयान 23 दिन पहले शीशमौर सीट के प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने कहा है। यूपी में सीट बंटवारे पर क्या राहुल ने सरेंडर किया? अजय राय बोले, हम मिलकर काम कर रहे हैं। कांग्रेस का लड़ने का इतिहास, बीजेपी के कटेंगे तो बटेंगे नारे पर कांग्रेस यूपी अध्यक्ष अजय राय ने कहा, देश में लोगों को एकजुट होने की बीजेपी परेशान करने की साजिश में लगी हुई है। आज पूरे बनारस पर गुजरातियों का कब्जा हो गया है। यूपी में सीट बंटवारे पर क्या राहुल गांधी ने सरेंडर कर दिया? जवाब में अजय राय ने कहा, राहुल गांधी इन सब में इंटरफेयर नहीं करते। ये सब पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव वेणुगोपाल और अविनाश पांडे तय करते हैं।
चलिए आज आपको बताते हैं महाकुंभ की तैयारियां कहां तक पहुंची हैं। 50,000 लोग रात दिन नया शहर बसाने में लगे हैं। पुल नहीं बना तो अस्थायी 4 लेन स्टील ब्रिज ना बन पाएगा। 13 जनवरी 2025 को दुनिया का सबसे बड़े मेले यानी प्रयागराज महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी। 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बजट बनाया गया है। 40 करोड़ से ज़्यादा लोगों के आने के अनुमान है। 10 से ज़्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष आएंगे। देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर हर मंत्री इस महाकुंभ में शामिल होने वाले हैं। 13 अखाड़ों के धर्म गुरु यहाँ 2 महीने के अंदर मौजूद रहेंगे। दुनिया भर की मीडिया इसके नज़र इस पर बना के रखेगी। महाकुंभ की शुरुआत 75 दिन अभी भी बाकी है। दिव्य, नव्य और भव्य कुंभ के लिए प्रशासन लगा हुआ है। 50,000 कर्मचारी महाकुंभ को रूप देने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। महाकुंभ की तैयारी कहां तक पहुंची है, ये सब कुछ अभी फंसा हुआ सवाल है। 75 दिन में पूरी टीम काम करने में सिर्फ लगी है और 75 दिन के बाद ही ये परिणाम आपको दिखेगा।